नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एक और नई वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है और धमाकेदार वैकेंसी है, जो अपने लिकर से संबंधित प्रोहिबिशन लिकर कांस्टेबल की वैकेंसी आती है ना, उससे संबंधित यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक, ओवरऑल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, साथ के साथ सिलेबस पैटर्न इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 06/10/2025 यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने की जो है वो 06/2025 से प्रारंभ हो रही है। अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है 5/11/2025, ये लास्ट डेट आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ के साथ मेघ निषेध मतलब लिकर या शराब निषेध के संबंध में ये वैकेंसी आपको दिख रही है। आप देखेंगे मेध निषेध सिपाही लेवल 3 की वैकेंसी है। लिकर प्रोहिबिशन कांस्टेबल की वैकेंसी है 1603। कक्षपाल की वैकेंसी है लेवल 3 की 2407 वैकेंसी है, 2417 वैकेंसी है। और चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 की वैकेंसी है 108 वैकेंसी है। ओवरऑल 4128 पोस्ट पर ये वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी, आपको नज़र आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये माघ निषेध के संबंध में बता रखा है कि कितनी वैकेंसी जो है वो। देखिए यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, अनुसूचित जाति की वैकेंसी, जनजाति की वैकेंसी, हर एक वैकेंसी को यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आरक्षण के बेनिफिट के संबंध में भी चीज़ें जो हैं वो बता रखी हैं। मतलब ओवरऑल वैकेंसीज दोनों प्रकार की यहाँ पे बता रखी हैं। सबसे पहले आपने देखा जो ऊपर की 2 वैकेंसी थी उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ये 1603 वैकेंसी थी प्रोहिबिशन लिकर कांस्टेबल वाली। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी थी वो 2417 वैकेंसी थी, ठीक है, कक्षपाल की। तो उसके संबंध में भी यहाँ पे बता रखा है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सब की, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब की वैकेंसी आपने देखा। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे चलंत दस्ता सिपाही की वैकेंसी भी बता रखी है डिटेल में कि भाई किस कैटेगरी में कुल मिला के कितनी वैकेंसी है। ओवरऑल 108। इसके बाद देखिए यहाँ पर बता रखा है कि तीनों चीज़ों के बारे में बता रखा है। माघ निषेध सिपाही कक्षा चलंत सिपाही दस्ता पर आवेदन हेतु बता रहा है क्या क्वालिफिकेशन है। भारत का नागरिक होना चाहिए। चलंत दस्ता सिपाही हेतु तथा इसके पूर्व पहिए एवं 4 पहिए हल्का लाइसेंस और HMV मतलब ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल या फिर और अथवा HMV हैवी मोटर व्हीकल, ये लाइसेंस होना चाहिए। इन दोनों में से एक वो बोल रहा है लाइसेंस होना चाहिए। शारीरिक मापदंड में वो बताता है कि भाई गैर आरक्षित वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर और हाइट, उसके बाद सीना बताया है 81-86। अत्यंत पुरुषों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 हाइट यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ साथ चेस्ट के संबंध में भी। इसके बाद महिलाओं का वजन जो है न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए, 48 kg। शैक्षणिक योग्यता की बात करें अगर हम तीनों के लिए ही, मार्ग निषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक इंटरमीडिएट अर्थात 10वीं मतलब 10+2 यहाँ पर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 12वीं पास वाली वैकेंसी है, तीनों वैकेंसीज अगर आप देखेंगे 12वीं पास वाली है। उम्र सीमा यहाँ पे बता रखी है गैर आरक्षित के लिए 18 से 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल की छूट दी गई है 18 से 27, महिलाओं के लिए 18 से 28। ठीक है, महिला अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा में 3 वर्ष की छूट है, तो 28 वर्ष तक, 18 से 28। ठीक है, कक्षपाल अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा अलग से यहाँ पे बता रखी है। कक्षपाल विद्यार्थी वही 18 से 25। उसके बाद गैर आरक्षित, देखिए कक्षपाल विद्यार्थियों के लिए पुरुषों के लिए 18 से 23 है, जनरल वालों के लिए। जो 2 साल का रिलैक्सेशन है वो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। इसके बाद गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 26 यहाँ बता रखी है। इसके अलावा कक्षपाल वालों के लिए सबसे पहली वो मार्ग निषेध मतलब प्रोहिबिशन लिकर ऑफिसर, फिर आपने देखा था सेकंड वैकेंसी। ठीक, इसके अलावा कक्षपाल अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर ये चीज़ें जो है बता रखा है कि सभी आरक्षण कोटि गृह रक्षकों के लिए 5 वर्ष की छूट, तो ये कक्षपाल हो गया। इसके बाद चलंत दस्ता सिपाहियों के लिए एज लिमिट 18 से 25 जनरल वाली, फिर 2 साल का रिलैक्सेशन। और महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो पिछड़ी एवं अत्यंत महिलाओं के लिए वही 3 साल का रिलैक्सेशन 18 से 28। तो ये लगभग सिमिलर है, एक्सेप्ट जो बीच वाली वैकेंसी थी कक्षपाल वाली उसमें 18 से 23 था। ठीक है जी, इसके अलावा जान लेते हैं इसमें हम
एग्ज़ाम पैटर्न के संबंध में कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस प्रकार और किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। सर्टिफिकेट नंबर बता रखा है यहाँ पे। देखिए, चयन के लिए परीक्षा, मार्ग निषेध, सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, एक साथ पेपर होगा। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने के पर मेघ क्रम अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता परिषद द्वारा ही विचार किया जाएगा। आपको डिसाइड करना है आपको तीनों में से पोस्ट पहले कौन सी चाहिए, उसके अनुसार ही आपको नौकरी दी जाएगी। ध्यान रखना, आपको डिसाइड करना है कौन सी पोस्ट आपको पहले चाहिए। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रक संग्रहण, आवेदन पत्रों की तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र, इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं समय सीमिका मामले संबंधित प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटों का होगा। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। OMR शीट पे पेपर होगा, मतलब ऑफलाइन यहाँ पर पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक, तो पेपर 1 आपने देखा, जिसमें पेपर 1 में ये सारे सब्जेक्ट नज़र आएंगे आपको जो मैंने आपको ऊपर बताए। ठीक, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद कक्षपाल पदों के लिए मार्क का आधार लिखित परीक्षा हो गई, परंतु उन्हें शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा के लिए, चलिए इसको तो हम अब स्किप कर देते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के हेतु होगा। जो भी वैकेंसी है उससे 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज। ध्यान रखना, जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसके आधार पे। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ के 50 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट 1 मील 1.6 किलोमीटर भागना होगा सर 6 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट से कम भागने पर 50, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40। इस तरीके से नंबर जो हैं उसने बताए हैं। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में भागना होगा। गोला फेंक 25 नंबर का होगा, जिसमें 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक न्यूनतम जो है वो फेंकना होगा। इसके अलावा सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक यहाँ पर फेंकना होगा। इसके बाद ऊंची कूद, ये भी 25 नंबर की आपको देखने के लिए मिलेगी, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छी वैकेंसी है सर, बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसी है। 10+2 यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाइट वाइट भी जो बताई है वो बहुत अलग नहीं है कुछ। तो अगर आप बिहार SI का फॉर्म भरे हैं, कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग एलिजिबल हैं। फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बस ये ध्यान रखना, वो जो चलंत वाली वैकेंसी है ना, उसमें HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस या फिर LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जो है मांगा है, उसको एक बार ध्यान में रखकर भरिएगा। ऐसे चुनिएगा क्रम, जैसे मान लीजिए आपको प्रोहिबिशन लिकर वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें ही अपनी नौकरी चाहिए कांस्टेबल की, तो पहले प्रेफरेंस उसी को भरिएगा। इस तरीके से भरिएगा। अभी नोटिफिकेशन आया है, जब फॉर्म भरने की तिथि शुरू होगी एक और प्रॉपर इवेंट इसके ऊपर मैं लेकर आ जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कोई डाउट रहे इस नोटिफिकेशन से संबंधित तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।